विचार करेंगे कि दो ग्रह लक्ष्मियां हैं, वो ही आपस में इतना लड़ रही हैं, तो मैं तीसरी लक्ष्मी जाकर के और क्या करूंगी। इसलिए वो पहले से ही अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देती हैं। अगर माताएं आप चाहें कि हमारे घर में लक्ष्मी माता रहें, क्योंकि कल ये एक समस्या हमने सुनी थी कि धन संबंधित बहुत समस्या है, आर्थिक समस्या है भाइयों की, क्या करें। तो सबसे पहले तो सास बहू प्रेम से रहना शुरू कर दो। सिर्फ विचारों का अंतर है, भावों का खेल है। प्रत्येक सासू मां विचार कर ले कि मेरी एक बेटी विदा होकर चली गई, कोई बात नहीं, बहू के रूप में दूसरी आ गई बेटी। बहू विचार कर ले कि मेरी एक मां छूट गई, सासू मां के रूप में दूसरी मां मिल गई, तो कहां समस्या आएगी। लेकिन ऐसा मेरे भाई बहनों हम विचार करते नहीं हैं, और उसके बाद देखना हालत घरों में WWF का मैदान भी छोटा पड़ जावे, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन जब तक ये लड़ाई लड़ोगे तब तक बिल्कुल कृपा नहीं होगी। और मेरे भाई बहनों वैसे तो देखा जाए ना, सास बहू का जो रिश्ता है वो माँ बेटी के रिश्ते से भी एक कदम आगे है। माँ बेटी का रिश्ता कुछ भी नहीं लगता है सास बहू के रिश्ते के आगे। और उसका कारण भी है, आप जितनी भी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, आप अपनी बेटी से चाहे कितना भी प्रेम करो, आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ माँ हो और आप अपनी बेटी को सबसे अधिक प्रेम करते हो, लेकिन फिर भी जब बेटी की आयु विवाह योग्य हो जावे और बेटी की कहीं सगाई नहीं होती है, तो फिर वही माँ जो अपार प्रेम करने का दावा करती है, वो कहीं मंदिर में देवरों में जाकर के माथा टेकेगी कि हे प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो, बेटी की सगाई हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटी ससुराल चली जाए, बेटी ससुराल चली जाए, बेटी ससुराल चली जाए। अब इतना प्रेम करते हो तो उसको भेजने के लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हो। हर माँ अपने बेटी को ससुराल भेजने की प्रार्थना करती है प्रभु से। और बात करें मेरे भाई बहन बहू की, तो प्रार्थना रहती है कि कब मेरी बहू आ जाए, कब मेरी बहू आ जाए, कब मेरी बहू आ जाए। तो बेटी को तो विदाई की जल्दी है और बहू को लाने की जल्दी है। तो बोलो प्रेम किससे अधिक है, जिसको भेजने की जल्दी है उससे, या जिसको लाने की जल्दी है उससे? लाने की जल्दी है उससे। इसीलिए सास बहू का जो प्रेम है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रेम है मेरे भाई बहन। आपस में क्लेश से, आपस में विवाद से इस रिश्ते को हम खराब ना करें। जितनी भी बहुएं बैठी हैं यहाँ पर, निवेदन है आज ही जाकर के आप अपनी सासू माँ के चरणों में गिर जाओ। अगर आप अपनी सासू माँ की सेवा नहीं करते हैं या प्रेम से नहीं रखते हैं, आज ही चरणों में गिर जाना और क्षमा प्रार्थना कर लेना। वैसे ऐसी कौन कौन सी बहुएं जो अपनी सासू माँ की सेवा नहीं करती हैं, जरा हाथ खड़ा करके दर्शन दोगी क्या? जो सेवा नहीं करती हैं, सब करती हैं। हाथ तो एक भी खड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब सब करती हैं। सत्य है क्या ये माताओं? सारी माताएं सेवा करती हैं। बुड्ढी बुड्ढी दादियां तो नीचे से ऐसे ऐसे हाथ हिला रही है, कोनी करे महाराज, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। आप भले ही हाथ खड़ा ना करें, लेकिन भीतर बैठे परमात्मा ने एक बार तो आपको कह ही दिया। मेरे भाई बहनों, जोधपुर से हमारे मध्य परम पूज्य संत भगवान पधारे हैं, चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो मेरे भाई बहनों, भले ही आप हाथ खड़ा ना करें, लेकिन फिर भी भीतर बैठे परमात्मा ने हमें निश्चित ये कह दिया होगा कि हम सेवा नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुएं आज ही जाकर सेवा करना प्रारंभ कर दें। कुछ कुछ बहुएं तो मन ही मन कह रही, महाराज थे कहीं जानो हमारी सास मंत्रा जेड़ी है। मंत्रा जेड़ी हो कि सुपणखा जेड़ी है, सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और जितनी भी सासू माएं बैठी हैं, आपसे भी निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा झुकना आपको भी पड़ेगा, क्योंकि पहले की तरह आप सासपना करने जाओ वो भी अब संभव नहीं है। प्रेम से बात करनी पड़ेगी। आप अगर ये कहो कि आजकल की बिंदनी तो कोई काम ही नहीं करे, माँ का जमाना में मैं तो मन मन डरती थी, अब ये पुरानी बातें हैं, इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। सिर्फ विचार बदलने हैं, भाव बदलने हैं। एक बार मेरे भाई बहनों, जोदियासी की ही घटना सुना रही हूं। जोदियासी में एक माताजी रहते थे,
उन माताजी के एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटे की शादी माताजी ने कमलीसर में करवा रखी थी और बेटी की शादी रोहिणी में करवा रखी थी। अगर किसी के संयोग बैठ रहा हो तो ये मत सोच लेना कि हमको ही कह रहे हैं, ये सिर्फ आपको समझाने